हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक्चुअली बहुत दिन से लोग पूछ रहे थे कि जो मुंबई के रेस्क्यू बच्चे हैं उनका क्या अपडेट है। तो मिक्स अपडेट है, कुछ अच्छा कुछ बहुत बुरा। तो आज एक्चुअली ऐसा हुआ कि इरा का एक बच्चा सरवाइव नहीं कर पाया। एक बच्चा पहले सरवाइव नहीं कर पाया था, शायद मैं बता चुकी थी आपको। और समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हो रहा है, क्योंकि सब कुछ चीज़ें ठीक है। जो वॉलंटियर है वो बहुत अच्छे से देखभाल कर रही है। मैं आपको स्टार्ट से बताती हूँ, जब मैंने लास्ट वीडियो छोड़ा है उसके बाद से अभी तक का अपडेट दे देती हूँ। उसके बाद क्या, हम 2 या 3 बार वेट विजिट पे गए हैं। बीच में एक बच्चा बहुत बीमार हो गया था, देन उसको इमरजेंसी में वेट के पास ले जाना पड़ा और कुछ मेडिकेशंस के बाद वो ठीक हो गया। और आपको पता है मैं सारे बिल्स दोबारा से लगा रही हूँ कि एक बार वेट विजिट का कितना खर्चा होता है। और मुझे नहीं पता, शायद मतलब मैं दिल्ली में रहती हूँ, मुंबई इतना कॉस्टली है यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा, या बहुत ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, मतलब कुछ पता नहीं चल रहा है। तो उसके बाद जो वॉलंटियर है उसका खुद का जो अपना बच्चा है उसके साथ कुछ इशू हो गए, उसको इमरजेंसी में स्पेड करवाया उसने। मतलब सोचो, इतने सारे बच्चों के साथ स्पेड वाले बच्चे की एक्स्ट्रा टेक केयर करना। फिर शी इज़ नॉट अर्निंग दैट मच, तो वहाँ पे भी बहुत सारी हेल्प हुई है। और उसके बाद देन आज पता लगा दोपहर में एक बच्चा दोबारा से सेम उसी कंडीशन में बीमार हो गया, उसको भी इमरजेंसी में ले जाया गया। देन उसके बाद शाम तक वो थोड़ा स्टेबल हुआ और उतनी ही देर में रात को दोबारा फ़ोन आता है कि एक बच्चा और बीमार हो गया। जो बच्चा बाद में बीमार हुआ था, दोपहर वाला तो ठीक हो गया, स्टेबल हो गया था, बट जो बच्चा बाद में बीमार हुआ था वो सरवाइव नहीं कर पाया। तो इरा के 5 में से अभी 3 बच्चे ही सरवाइव किए हैं। और वैसे ऐसा बोला जाता है, जितनी मैंने सब चीज़ें नॉलेज गेन की थी, और अभी भी स्टिल मैं जो बनीज के बारे में नॉलेज रखती हूँ उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली क्या होता है ना, जितनी फर्टिलिटी रेट होता है, फर्टाइल होता है जो, उतना ही उनका मोर्टालिटी रेट भी ज़्यादा होता है। यानी कि ये एक गॉड साइकिल बना हुआ है उस टाइप से। तो इसलिए बोला जाता है हमेशा, जब हम बताते हैं ना कि अडॉप्ट करो तो एटलीस्ट बच्चे ने अच्छे से मदर मिल्क पिया हो या जो भी है, मतलब सब चीज़ें, इसलिए ब्रीडर से मना करते हैं लेने से, आप अडॉप्ट करो, क्योंकि ब्रीडर ने किस तरीके से ब्रीड किए होते हैं हमें नहीं पता। तो सर्वाइवल रेट कम हो जाते हैं, वो माँ से बहुत छोटा बच्चा अलग कर देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं रीज़न होता है जो हमें नहीं पता चल पा रहा है। और सब कुछ अच्छे से होते हुए भी ये बुरी खबरें मिल रही हैं। तो आजकल यही उलझी हुई थी मैं, काम के साथ साथ इन सब चीज़ों में उलझी होना। 2 बच्चे इंदौर में कहीं बोला है, हमारी माइडन की फैमिली है उन्होंने बोला है, बट वो एक एडल्ट डेजी और एक इरा का बेबी लेंगी, बट डेजी को वो यहीं से मुंबई से स्पेड करवाएंगी, क्योंकि इंदौर में उनका एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा नहीं था वेट के साथ। तो इसलिए वो मुंबई के ही अच्छे वेट से स्पेड करवा के देन उसको यहाँ से हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें इंदौर तक पहुँचाने हैं बच्चे। उसके बाद एक मुंबई में है, आई थिंक वो नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग मिलेंगे। तो मतलब 2-3 बच्चों की बात हुई है, बट अभी भी फोस्टरिंग के लिए ऐसा कोई है नहीं जिसको बेला और बेला के बच्चे फोस्टर करवा दें टेम्परेरी के लिए, क्योंकि आई नो अभी एक ही घर में इतने सारे बच्चे होना थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो जाता है। देखो मैं जानती हूँ कि शी इज़ वेरी नाइस, वो अपना बेस्ट कर रही है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि किसी के ऊपर, एक ही बंदे के ऊपर इतना बर्डन से अच्छा है कि हम मिल बांट के, मैं यहाँ पे बैठ के देखो बाकी सब चीज़ों में हेल्प कर सकती हूँ, जितना भी बेस्ट होगा हम सब मिलकर एक फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, सब कुछ हेल्प कर सकते हैं। बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो आगे आके कर रहा है ना, उसके लिए वो चीज़ें अलग हैं। और मैं जानती हूँ कि हम लोग पूरा दिन ऑक्यूपाई हैं, बहुत सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करना है। तो आज जो बच्चा गया था डॉक्टर पे, तो उसके भी 3250 रुपीज़ बने, प्लस ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें। तो मैंने फिर भी थोड़ा बहुत पैसा रखा हुआ था डोनेशन का, मुझे लगा कि नहीं, मुझे नहीं मांगनी पड़ेगी डोनेशन। और फूड बीच में जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि मुझे ना चाहते हुए भी मैं सोच रही थी अपडेट तब दूंगी जब सारे एकदम से रेडी टू वो होंगे ना अडॉप्ट वाले। बट आज जब वो बच्चा गया तो मुझे लगा कि लोगों का राइट बनता है कि आप लोग जाने कि उस सारे का हो क्या रहा है, मतलब इन सब केस में चल क्या रहा है। तो आप लोगों का राइट बनता है। मैं अभी कहीं गई हुई थी, मैं जैसे ही आई हूँ तो मुझे लगा कि मुँह हाथ धो के बस मैं सोने जा रही थी। इट्स 1:30 AM रात के,
और चीकू मेरे सामने बैठा हुआ है वहाँ पे पीछे मतलब है। और बाकी पूरा डिटेल वीडियो ना मैं कुछ दिन में डालूंगी। अभी थोड़ा सा ना माइंड मेरा चल नहीं रहा क्योंकि आज वो बच्चा चला गया, और ठीक है मुझे ऐसा लगा कि अपनी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, वो बहुत अच्छी है। उसने डाइट का मतलब इतना अच्छा ध्यान रखते ना, इससे अच्छा मतलब मुझे लगता है कोई भी नहीं मतलब रख सकता, बहुत अच्छी है। और बस यही चीज़ कहना था कि अभी भी अगर आप जानते हैं किसी को जो फॉर एवर होम दे सकता है तो प्लीज़ आएँ, क्योंकि हमारे पास अभी भी बच्चे हैं। बेला के सारे बच्चे हैं अभी भी जो एडॉप्शन में जाने हैं, और एडल्ट हमारे सारे अडॉप्ट हो चुके हैं। एडल्ट हाँ, ईरा रह गई है, बाकी हमारे एडल्ट सारे अडॉप्ट हो चुके हैं। बच्चे रह गए हैं, 8 बच्चे हैं, उनमें से भी आई थिंक 5 बच्चे हमारे पास रहेंगे। 3 बच्चे ऑलरेडी अभी बोला हुआ है जो सितंबर फर्स्ट वीक में ले लेंगे, मतलब कंफर्मेशन है। एक बार दोबारा से मैं कंफर्म कर लूँगी। ऐसा भी आप लगे जो भी आप चीज़ डोनेट करना चाहते हो ना, तो प्लीज़ आप ज़रूर व्हाट्सअप करें। माइडन के नंबर पे ही कर सकते हैं। तो मेरे क्योंकि हम सब छोटे कर ही ना इनिशिएटिव, आई थिंक जब तक हम इन बच्चों को इनके फॉर एवर होम नहीं पहुंचाते ना, तब तक हम इस मिशन के पीछे लगे रहेंगे। और मुझे ये मिशन पूरा करना है क्योंकि आप लोग मेरे साथ हो और मुझे पता है हम लोग अचीव कर लेंगे इसको। पता क्या होता है कि अभी भी है, ऐसा नहीं है, आप लोगों में से ही बहुत लोग हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि मतलब परेशान नहीं होना, बैक स्टेप नहीं करना किसी भी चीज़ में, हम लोग कर लेंगे, कम पैसा पड़ेगा। और मतलब मैं खुद सोचती हूँ कि यार मैं किसी भी कीमत पे इनको कुछ होने नहीं दूंगी। मतलब मेरा एक ये वाला लॉजिक रहता है कि पैसा दोबारा बंदा कमा सकता है बट किसी की जान दोबारा नहीं आ सकती। तो पैसा तो मेहनत कर लेंगे, आज कम मैं कल, मतलब हर टाइम अलग होता है इंसान का, तो हर फेस लाइफ का देखा हुआ है, इसलिए ऐसा नहीं लगता कि कोई भी चीज़ मॉनिटरी मतलब किसी चीज़ से ऊपर नहीं होती। ये सब चीज़ें तो दोबारा मतलब आ जाएंगी बट किसी की लाइफ दोबारा नहीं आती। तो इसलिए वहाँ का मेन मकसद होता है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें मेरा काम डिले हो जाता है, तो बहुत सारी चीज़ ऐसा होता है कई बार मैं कॉल नहीं पिक कर पाती हूँ या मैं इमरजेंसीज में भी फंसी होती हूँ। बहुत सारी इमरजेंसीज अभी भी हैं जो हम लोग हैंडल कर रहे हैं, साथ साथ में मुंबई के रेस्क्यूज में भी देख रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है कि डॉक्टर के इतने चक्कर लग रहे हैं ना, वहाँ इतने चक्कर लग रहे हैं ना। बस अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि बच्चे जल्दी से 2 महीने के हो जाएं और जल्दी जल्दी अपने फॉर एवर होम चले जाएं, और उसके बाद उस वॉलंटियर को तो अवार्ड मिलेगा मतलब लिटरली उसको हम अवार्ड देंगे की बात है जब पता चला कि वो बच्चा नहीं रहा। मगर मुझे ऐसा लगता है कि उसकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई, और अगर हम ही नेगेटिव हो जाएंगे ना, मैं स्पेशली मैं अगर नेगेटिव हो जाऊंगी ना, तो मुझे पता है कि वो बहुत नेगेटिव हो जाएगी। वो हमेशा बोलती है कि मतलब मैं आप पे इतना ब्लाइंड ट्रस्ट करती हूँ, इससे ना मेरे को बहुत प्रेशर हो जाता है। मैं सच्ची बताऊँ, मेरे को इतना प्रेशर हो जाता है कि ऐसा लगता है कि अब अगर कुछ गलती हो गई ना तो मैं इस गिल्ट में कैसे रहूँगी। मैं ऐसी बंदी हूँ थोड़ी सी, तो यार मैं भी भगवान नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, तो इतना मेरे को प्रेशर मत करो कि। बट ठीक है, सबके अपने ट्रस्ट लेवल्स होते हैं, तो उसका ट्रस्ट लेवल है मेरे ऊपर इतना। बस थैंक यू सो मच, और अपडेट मैं देती रहूँगी नेक्स्ट भी। और सीसीएम ठीक है, आप लोग सब पूछते रहते हो कि चीकू चेरी मफिन कैसे हैं। बिल्कुल बढ़िया है, मस्त है, और इनकी छोटी छोटी क्लिपिंग्स तो मैं इंस्टाग्राम पे और रील्स पे डालती रहती हूँ। अभी भी मैंने एक बनाई हुई है बहुत अच्छी, एक्चुअली मैं प्रेगनेंसी के ऊपर बनाना चाहती थी। मेरे तीनों बंदर लड़के हैं, तो मैंने एक दिन ना ऐसे मफ़िन की वीडियो ले ली है, तो मेरे हस्बैंड मेरे से लड़ रहे हैं कि तुम मफ़िन को क्या बोलोगी कि ये प्रेग्नेंट है। मैंने कहा हाँ, वीडियो में लोगों को सिखाने के लिए, मुझे मैं कहाँ से लाऊं फीमेल। तो कह रहे तुम मफ़िन को फीमेल बनाकर वीडियो बनाओगी। मैंने कहा हाँ, मैंने शूट कर ली है। तो स्टे ट्यून विद अस। कोई भी आपको क्वेरी हो, हेल्पलाइन नंबर आप लोगों के पास है। अगर आप डोनेट करना चाहते हो तब भी आपके पास हेल्पलाइन नंबर है, ऑल इन वन। आपको पता है, चीज़ों से लेकर, हेल्पलाइन से लेकर, कोई भी क्वेरी हो अपने बनी से रिलेटेड, या आपको हेल्प करनी हो मुंबई के रेस्क्यू के लिए, तो आप आ सकते हैं माइडन। व्हाट्सएप पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।